नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय फोर्सेस ने दुश्मन ड्रोन को हवा में ही मार गिराया तो दुनिया ने हमारी काउंटर ड्रोन क्षमता का लोहा माना। अब इसी ताकत को धार देने के लिए भारत ने यूके के साथ एक अहम डिफेंस डील की है। इस सौदे के साथ भारत यूक्रेन के बाद दूसरा देश बन गया है जिसे ब्रिटेन ने यह मिसाइल देने का भरोसा जताया है। करार के तहत इंग्लैंड में बनी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल भारतीय सेना को मिलेगी। साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच हुए डिफेंस करार के तहत भारतीय वायुसेना के पायलट यूके के रॉयल एयरफोर्स में इंस्ट्रक्टर की तरह तैनात किए जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। भारत और ब्रिटेन के बीच करोड़ों का रक्षा सौदा। ट्रंप के टैरिफ के झटकों के बीच भारत को राहत का रास्ता। ब्रिटेन और भारत का नया मिलिट्री धमाका। एलएमएम मिसाइल डील से मचेगा तहलका। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा को लेकर एक बड़ा सौदा हुआ है। ब्रिटेन ने भारतीय सेना को यूके में निर्मित लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल की सप्लाई के लिए 468 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 4155 करोड़ रुपए के करार पर साइन किए। एलएमएम यानी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल, जिसे ब्रिटेन में मार्टलेट के नाम से जाना जाता है, असल में एक शॉर्ट रेंज हल्की और मल्टी रोल मिसाइल है। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये ड्रोन, छोटे जहाज, हल्के बख्तरबंद वाहन या लो फ्लाइंग टारगेट्स को कुछ ही सेकंड में मार गिरा सके। एलएमएम का इस्तेमाल टैंक और आर्म्ड व्हीकल पर किया जाता है। दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और दूसरे हवाई खतरों से मुकाबले के लिए एलएमएम का इस्तेमाल होता है। इस मिसाइल की रेंज करीब 6 किलोमीटर है और इसका निशाना बेहद सटीक माना जाता है। मार्टलेट्स के रूप में पहचान रखने वाली ये हल्की मिसाइल हवा से सतह, हवा से हवा, सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट थेल्स एयर डिफेंस ने तैयार किया है। एलएमएम की खासियत इसका लाइट वेट और मल्टी प्लेटफॉर्म डिजाइन है, यानी इसे हेलीकॉप्टर, नाव, ग्राउंड लॉन्चर या यहां तक कि वाहन बेस्ड प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। महज 13 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल की वेलोसिटी 1.5 मैक है। वजन लगभग 13 किलोग्राम, लंबाई करीब 1.3 मीटर, रेंज लगभग 6 से 8 किलोमीटर, यानी आवाज से 1.5 गुना तेज। वारहेड 3 किलो का मल्टी इफेक्ट वारहेड, ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन, तीनों असर, गाइडेंस सिस्टम, लेजर बीम राइटिंग। मिसाइल लेजर बीम की दिशा में खुद निशाने तक जाती है, जिससे सटीकता बढ़ती है और ये 2019 से ब्रिटिश सेना के साथ सेवा में है। इसे रूस के खिलाफ चल रहे जंग में यूक्रेनी सेना की ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मिसाइल को मार्टलेट मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम एक पौराणिक पक्षी के नाम पर रखा गया है जो कभी घोंसला नहीं बनाती। इसे शहरी वातावरण के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है और थेल्स अपने उत्तरी आयरलैंड के प्लांट में इसका निर्माण करता है। खास बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेनी सशस्त्र बल रूसी सैनिकों के खिलाफ भी एलएमएम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच हुई ये डिफेंस डील में सिर्फ मिसाइल की सप्लाई नहीं, बल्कि टेक्निकल ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। इससे ब्रिटेन में करीब 700 नौकरियां सुरक्षित करने का दावा भी किया गया है, जबकि भारत के लिए ये काउंटर ड्रोन और हल्के टैक्टिकल अटैक सिस्टम्स में बड़ी छलांग साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, जो ये डील हुई है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। इस डील के क्या मायने हैं, कैसे ये आने वाले समय में भारत को और मजबूत करेगा, जानने के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो गेस्ट भी जुड़ गए। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़ गए, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका, गुड इवनिंग। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी जुड़ गए हमारे साथ, पूर्व अधिकारी आईएएफ। बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो सबसे पहले बंसल जी, आप ही के पास आते हुए, ये जो डील हुई है ब्रिटेन के साथ, कहा यह जा रहा है कि ये भारत को और मजबूती रक्षा क्षेत्र में देने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उस दौरान मिसाइल्स की क्या भूमिका रही है। ऐसे में ये जो डील है सर, कैसे देखा जाए इसे अभी के समय में? गुड इवनिंग खुशबू। ये डील बहुत अच्छी है और डील में देखिए जैसे नाम है इसका कि मल्टी रोल लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल है, तो मल्टी रोल का मतलब ये है कि डिफेंस के लिए भी और ऑफेंस के लिए दोनों के लिए है। जो टेररिस्ट के ठिकाने उस पर भी डाला जा सकता है इसको, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इसको फायर किया जा सकता है। तो ये इसकी जो एक बहुत लचीलापन है जो इसका, तो वो बहुत रखता है।
और इसका यूज भी हो रहा है अभी। तो यूज होने के अलावा ये वहाँ पे बनाई जा रही है। पर मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि ये तो एक एस्पेक्ट है जो भी डील का है, लेकिन इसके साथ साथ और भी डील हुए हैं जिसमें कि एक जो इलेक्ट्रिक मैरीटाइम प्रोपेलर भी भारत के साथ बना रहा है, क्योंकि ये तो बनेगी वहीं पे यूके के अंदर जो उनका आयरलैंड है, उनके सब लोगों को जो वहाँ रोजगार मिलेगा। लेकिन जो दूसरा एक प्रोजेक्ट है साथ साथ, उसमें जो है हवाई जहाज के प्रोपल्सन के लिए जो हमारे जो जहाज हैं उनके मैरीटाइम प्रोपल्सन के लिए भी एक प्रोजेक्ट बन रहा है जो भी करीब 250 मिलियन डॉलर का है। तो इसके अंदर ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ जो और बहुत सारे कोलैबोरेटिव वर्क हैं, जॉइंट एक्सरसाइज है, और एक स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप या जो स्ट्रेटजिक हमारी ट्रीटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ जो एंटी टेररिज्म है, काउंटर टेररिज्म है, उसके जो भारत के साथ में अभी जो यूके आया है, और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम किया है अटैक हुआ था जो भारत में अप्रैल के महीने में, तो ये सब मिला करके बहुत ही एक अच्छा अब जो हमारा। और एक इसके अलावा और भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत अब डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने जो हथियार है। वो ये नहीं कि एक ही उनके ऊपर में निर्भर है, सबके साथ में करके, जिससे कि हमारे पास में पूरा जी। हमारा। और ये जैसे भाई इसका जो डिफेंसिव रोल भी रहेगा एयर डिफेंस का, वो इसलिए कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड का मतलब ये शॉर्ट रेंज के लिए है, इसके साथ साथ जो हमारे पास S-400 है वो लॉन्ग रेंज के लिए है, जैसे आकाश है वो बीच की रेंज के लिए है। तो हर तरह से दुश्मन का अगर कोई भी हथियार या कोई मिसाइल उनका वार हेड हमारी तरफ आता है और एक जगह से निकल जाता है, तो उसको आते आते दूसरी हम्म। जगह तक रोक दिया जाएगा। तो ये इस तरह से एक आयरन डोम की जी। तरह से हमारा एक डिफेंस सिस्टम बन जाएगा जो कि बहुत मजबूत होगा, और हम्म। भारत जो अपनी सुरक्षा को इससे बहुत ज्यादा चाक चौबंद हो जाएगी। ठीक है सर, जी रहिए आप हमारे साथ। और यूके देवनाथ जी, ये जो हुआ है ये समझौता, इसके तहत कम वजन वाले जो मल्टी रोल मिसाइलें हैं वो भारतीय सेना को सप्लाई की जाएगी। इसकी अहमियत क्या है और जिस तरह से ब्रिटेन के साथ ये डील हुई है इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? जी हाँ खुशबू जी, बहुत ही अहम डील हुई है। इसके तीन एस्पेक्ट हम आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी वेपन सिस्टम को जब हम किसी देश से खरीदते हैं तो करीबन 50% वेटेज तो पॉलिटिकल एंगल को ही मिल जाता है। हम्म। कि हमारे रिश्ते उस देश के साथ अच्छे होने चाहिए। तो ये दिखाता है कि ब्रिटेन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे हैं और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं भविष्य में। दूसरी बात है कि जब भी हम कोई वेपन सिस्टम दूसरे देश से खरीदते हैं तो सबसे बड़ी उसमें बात ये होती है कि क्या उस वेपन सिस्टम्स को भविष्य में हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में बना पाएंगे। तो मेक इन इंडिया के तहत आजकल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये तय करती है कि जो भी वेपन सिस्टम हम दूसरे देशों से खरीदें तो शुरुआती कुछ संख्या हम उस देश से मंगाते हैं। उसके बाद आस्ते आस्ते उस देश से हम पूरा मिसाइल या वेपन ना मंगा के उसके कंपोनेंट मंगाते हैं और भारत में ही उसको असेंबल करते हैं। और तीसरे चरण में हम जी। उस वेपन सिस्टम या उस मिसाइल के जो कंपोनेंट है वो इंडिया में ही बनाने लगते हैं। हम्म। तो तीन चरणों के बाद हमारा जो एक्सपीरियंस दिखाता है कि ज्यादातर वेपन सिस्टम हम 50% इंडियन कंटेंट हो जाता है या 75% इंडियन कंटेंट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी डील है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद इस वेपन सिस्टम की जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी हमें मिल सकती है। हम्म। तीसरी बात जो है इफेक्टिवनेस, जैसे कि जनरल बंसल ने भी बताया कि आजकल युद्ध भूमि में आपके पास जो भी कार्रवाई करनी होती है उसके लिए तीन तरह के वेपन होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग रेंज वेपन्स जो हाईली इफेक्टिव होते हैं लेकिन महंगे होते हैं। दूसरे होते हैं मीडियम रेंज वेपन्स जो कि इफेक्टिव होते हैं लेकिन उनकी कीमत भी कम होती है। और तीसरे वेपन सिस्टम्स युद्ध भूमि में जो कि सबसे ज्यादा तादाद में इस्तेमाल होता है वो ऐसे होते हैं जिनकी रेंज तो शॉर्ट कम होती है। हो सकता है कि इफेक्टिवनेस यानी वॉर हेड भी छोटा होगा लेकिन वो सस्ते होते हैं। तो जो जमीन पे जो कमांडर्स होते हैं उनके पास जाहिर बात है हम एक कमांडर को बहुत बड़ी तादाद में महंगे वेपन सिस्टम्स नहीं दे सकते। महंगे वेपन सिस्टम्स जैसे मैं बता रहा हूँ S-400 है, जनरल बंसल ने बताया। हम्म। अब एक एक उसका जो प्लेटफॉर्म है करोड़ों रुपए में होता है, हम्म। सैकड़ों करोड़ रुपए में, हजारों करोड़ रुपए में। हम्म। आकाश है
मीडियम वेपन सिस्टम है, तो हम्म। ठीक है, एक एक वेपन सिस्टम हम खरीद लेते हैं, दे लेते हैं। मीडियम उसकी कॉस्टिंग 5 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में हो जाती है। हम्म। लेकिन जैसे अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम, खासतौर से जब जैसे इंडियन आर्मी ने जब खरीदा है, तो हम्म। जाहिर बात है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल जो होगा वो जमीन से आसमान की तरफ होगा। हम्म। तो इंडियन आर्मी को बड़ी तादाद में, सैकड़ों ठीक की है। तादाद में या हजारों की तादाद में हम्म। ऐसे शॉर्ट रेंज सिस्टम्स चाहिए जो कि हम्म। सस्ते हों, ताकि हम उनको बड़ी तादाद में बिल्कुल। लोएस्ट लेवल फॉर्मेशंस को दे सकें। जी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर जेके बंसल जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत के पास मिसाइलें पहले से नहीं है, लेकिन ये जो मिसाइल है वो काफी लाइट वेट है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये आधुनिक हल्की और मल्टी रोल मिसाइलें भारत को मदद इसलिए भी करेगी क्योंकि संभावित अगर कोई हमला हो रहा है तो उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि ये जमीन और समुद्र दोनों जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जमीन, समुद्र, और इसको जो है ना आप हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च कर सकते हैं। हम्म। तो ये तीनों, समुद्र हो या जमीन हो या एयर हो, तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। तो जो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा हाँ। है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को देखते, जहाँ जैसा इसको, एक होता है ना, कुछ चीज तो बड़ी बहुत बड़ा होता है हथियार, लेकिन उसका एक बहुत एक जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक छोटा हथियार होता है जो उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, कहीं जहाँ काम सुई, करे तलवार, जो एक हम्म। सुई होती है ना, उसकी भी बहुत अहमियत होती है। इसी प्रकार से जो छोटे डिफेंस की जो मिसाइल्स हैं वो बहुत अहम रोल रखती हैं अपने आप में। और अभी तो इसको जो इसलिए आर्मी को दिया जा रहा है, क्योंकि आर्मी के लिए जब वो बैटल ग्राउंड पे होती है तो उनको उस तरह के चैलेंज का जो जो है सामना करना पड़ता है। जब एयरफोर्स होती है वो पूरे ग्लोबल सिस्टम पे या बहुत एक वाइड रेंज में देखती है, दूर तक के रडार होते हैं उनके पास में, हजारों किलोमीटर, 2-4 हजार किलोमीटर से आगे तक के को कोई दुश्मन का रडार पकड़ता है। अभी जो हमने अभी एक रडार की बात कर रहे थे, S-500 की, तो उसमें जो रडार लगा हुआ था वो 2000 किलोमीटर तक की उसकी रेंज थी। किसी भी जो है मिसाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, और 800 किलोमीटर तक कोई भी जहाज आ रहा हो तो इस प्रकार से जो रडार करता है, तो उसकी तैयारियां पहले से कर ली जाती हैं दूर से आने वाली। हम्म। लेकिन कोई चीज है कि सडनली आपके पास आ गई, तो उसको मारने के लिए ये मिसाइल बहुत कारगर है। इसमें जो प्रिसीजन है, इसमें प्रिसीजन का हम्म। मतलब बहुत ही एक्यूरेट है। जो मिसाइल का जो जहां आप चाहेंगे वहीं जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है आज की तारीख में, कि प्रिसीजन, जो कोलेटरल डैमेज ना हो, और इसके साथ साथ कोलेटरल डैमेज के, कि हम एक बहुत सटीक, जहां दुश्मन का टारगेट वैल्यूएबल या वैल्यू एसेट्स हैं उसके ऊपर ही जाकर हमला करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो मल्टी रोल है वो जो एक जो वर्सेटाइल है, इसकी हम्म। वर्सेटाइलिटी है कि भाई किसी भी जगह में किसी भी तरह से इस्तेमाल कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जी। जैसे ये एक छोटा सा ये हम्म। समझिए कि इट इज लेस देन $500 million। तो वो अभी जो आज की तारीख में बहुत बड़े जो जो कोलैबोरेशन होते हैं या बहुत बड़ी डील होती हैं जो बिलियंस डॉलर्स में होती हैं, तो ये एक पार्ट है। जो उसके साथ साथ जो मैंने बताया कि जब हमको एक कोलैबोरेटिव वर्क को जो कोलैबोरेशन में होगा, जो इंडिया में बनाया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक मैरीटाइम प्रोपल्सन, जो यूके की जो एक जहाज है या जो उनका नेवी है, वो काफी पावरफुल है। वो पावरफुल होने से वो हमको सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा, और उस सिस्टम से जो है हमको फायदा हम्म। होगा। तो इस प्रकार से भारत के साथ में एक कंप्रिहेंसिव डील हुई है, जो कि ये भी एक उसका पार्ट है। जी। तो इसलिए कुछ एक पैकेज और पार्ट के रूप में देखा जाता है। ये हम्म। कोई स्टैंड लोन नहीं है। तो वो भी, इनको भी कंसिडरेशन करना, और जिससे कि हमारे जो उनके साथ में कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज हम्म। होंगी हर तरह की, और जो मैरीटाइम भी होगा, हमारा समुद्र में जो जो इंडो पैसिफिक में भारत का बहुत जो है एक जरूरत है, और हम्म। उसमें यूके जो हेल्प करेगा हमारी, या कोलैबोरेट करेगा, हेल्प क्या, हम हाँ। कोलैबोरेट कहेंगे उसको, हाँ। तो चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर डॉक्टर जेके बंसल जी, अगर मैं समझ पा रही हूँ तो ये है कि सीमा पर जो सुरक्षा है वो और ज्यादा बेहतर हो पाएगी इनके आने से। अच्छा, यूके देवनाथ जी, इसमें थोड़ा सा और अगर ऐड करें तो ये जो एलएमएम है, ये तेज है, सटीक है, बहुमुखी है, ये ड्रोन को, हेलीकॉप्टर को, छोटे विमानों को मार गिराती है, और इससे जो रणनीतिक तौर पर भी आप और ज्यादा, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, इसीलिए ये मिसाइल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के समय में। जी हाँ खुशबू जी, आज के वॉरफेयर में एक चीज जो जाहिर बात है, खासतौर से ड्रोन वॉरफेयर में,
देखिए दुश्मन सैकड़ों की तादाद में ड्रोन लॉन्च कर सकता है। हम्म। सिंदूर के टाइम में हमने इसको दोबारा से देखा, यूक्रेन में भी देखा था, इजराइल के यहाँ पर भी, हमास के टाइम पे भी देखा था कि दुश्मन जब ड्रोन लॉन्च करता है तो वो एक साथ 100, 200, 300, 400 ड्रोन लॉन्च कर सकता है। बिल्कुल। अब एक ड्रोन की कीमत जो है लो एंड में देख लीजिए $500 होती है, मिड रेंज में इस तरह के ड्रोन की कीमत $5000 होती है। तो ये युद्ध भूमि में संभव नहीं है कि 1000 या $5000 के ड्रोन को शूट डाउन करने के लिए आप 1 करोड़ रुपए की एक एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च कर दें। हम्म। तो लो कॉस्ट ऑप्शंस भी कमांडर के हाथ में होने चाहिए कि दुश्मन के जो ड्रोन आ रहे हैं, छोटे छोटे ड्रोन आते हैं, पास में वो 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की रेंज में, कमांडर को आइडिया भी है, एक्सपीरियंस भी है कि ड्रोन जो आ रहा है वो छोटा सा एक बॉम्ब लेके आ रहा है, महज 1 किलो का या 1.5 किलो का। तो जाहिर बात है उसके लिए आप आकाश मिसाइल नहीं लॉन्च कर सकते कि, क्योंकि जमीन पे कमांडर के पास आकाश मिसाइल कितने होंगे उस वक्त, 12, 24 या 36, और एक एक आकाश मिसाइल की कीमत 30 लाख। तो $5000 के ड्रोन को दुश्मन का, जो कि मैं 1 किलो का एक हथगोला लेके आ रहा है, अब 30 लाख का आकाश मिसाइल नहीं लॉन्च करना चाहेंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम्स या टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम्स होने चाहिए जो कि सस्ते भी होते हैं। हम्म। जैसे अभी LMM है, जब दुश्मन का ड्रोन मात्र 8 किलोमीटर से और पास 6 किलोमीटर आ गया और पास 4 किलोमीटर आ गया, और कमांडर अभी भी उसको अगर होस्टाइल समझता है, तो वो इस तरह के सस्ते मिसाइल्स का इस्तेमाल करके, रिलेटिवली सस्ते मिसाइल का इस्तेमाल करके उसके दुश्मन के ड्रोन्स को शूट डाउन कर सकता है। दुश्मन के ड्रोन तो स्वार्म ड्रोन की तरह आएंगे ना, एक साथ हाँ। 12, 24, 36, 48, 72 ड्रोन आ रहे हैं आपकी तरफ। हम्म। तो सस्ते वाले एयर डिफेंस सब चाहिए। अभी हमारी आर्मी बहुत ही जल्दी क्लोज इन वेपन सिस्टम्स भी एक्वायर करने जा रही है, हम्म। जिसमें कि टर्मिनल डिफेंस के लिए, यानी दुश्मन का ड्रोन फिर भी 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पास आ गया, तो आप उसके ऊपर मल्टी बैरल रैपिड फायरिंग मशीन गन होंगी, उससे आप फायर करेंगे। ये ऐसी मशीन होगी जिसमें समझिए 2 बैरल होंगे या 4 बैरल होंगे, और एक बैरल से 1 सेकेंड में 100 गोलियां निकलेंगी, हम्म। CIWS। हम्म। और वो दुश्मन के ड्रोन को जब वो महज 1 किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर है, शूट डाउन कर देगी। हाँ। कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम्म। कोई भी देश लाखों की तादाद में मिसाइल नहीं फायर कर सकता। हम्म। हाँ, कोई भी देश लाखों की तादाद में गोलियां ये जरूर फायर ये कर बात सकता है। यूके देवनाथ जी आप जो कह रहे हैं ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा डॉक्टर जेके बंसल, अगर हम पिछले कुछ समय को देखें, चलिए ऑपरेशन सिंदूर तो हमने किया है, हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई है, इसके अलावा दुनिया में अगर हम देखें जो युद्ध चल रहे हैं, जिसका जिक्र यूके देवनाथ जी भी कर रहे थे और आप भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच में हो या फिर इजराइल और हमास हुती, जो भी ये पूरा सर्कमस्टांसेस नजर आया है, इन तमाम युद्धों को देखते हुए भी हम समझ रहे हैं और सीख रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह से जो दुश्मन देश है वो वार कर सकता है, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कितने ज्यादा प्रिपेयर हैं। क्योंकि ठीक है आपकी तमाम चीजें बहुत बेहतर है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देकर ही युद्ध में पूरी तरह से विजयी हुआ जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और देखिए, भारत जो है लगातार अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है। और मैं आपकी और आपके चैनल की तारीफ ये करूंगा कि इसके बारे में जो है आपका जो चैनल है अवगत कराता है जनता को, और मोटिवेट करता है जो हमारी जो मिलिट्री जी। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या BEN है, उनको भी इससे जो है मोटिवेशन मिलता है। आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि जो दुनिया के अंदर युद्ध हो रहे हैं, पहले जमाने में तो जो है वो एक बाद में मिलिट्री स्टडी की जाती थी, तो डे बाय डे टू डे बेसिस पे जो मीडिया है वो आपको अवगत कराता है कि किस तरह की आज की तारीख में लड़ाई हो रही है, क्या वेपन है। अभी आप देखिए जो यूक्रेन और रशिया के बीच में एक ड्रोन वार चल रही है, और वो कैपिटल टू कैपिटल है। वो कीव पर ड्रोन चला रहे हैं, ये इधर जो है ड्रोन चला रहे हैं उनके मॉस्को के ऊपर में। तो अब जो पुराने जमाने का लड़ाई का सिस्टम था कि आप टैंक से लड़ रहे हैं या इन्फेंट्री लड़ रही है, बदल गया है। उसमें एयरफोर्स का रोल और जो मिसाइल्स का रोल, ड्रोन का रोल, और जितनी भी ये बहुत बढ़ गया है। मतलब छोटी छोटी भी मिसाइल्स हैं, बड़ी बड़ी भी मिसाइल्स हैं। जैसे ये भी एक छोटी मिसाइल है, मल्टी रोल, 6 किलोमीटर की है, और 12-15 हजार किलोमीटर की भी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आज की तारीख में मिसाइल्स, ड्रोन और जो एक लॉइटरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो महत्व बहुत बढ़ गया है दोनों तरह से, कि वो एक दुश्मन की जो स्पाइंग भी करते हैं, उनके बारे में सूचना भी लाते हैं और अटैक भी करते हैं। तो इस प्रकार से
भारत भी अपने को उसी हिसाब से मोल्ड करके वेपन्स डेली जो है कोई ना कोई हमारा हथियार या तो कोलेबोरेशन में बनता है, या जो है हमारी जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको लॉन्च करते हैं। इस प्रकार से एक अच्छा माहौल बना हुआ है कि हमारी सेना अच्छी तरह से सशक्त हो जाए। पिछले 10 साल में इसको बहुत बढ़ावा मिला है, और अभी पिछले 2-3 साल में तो बहुत ही तेजी से, आप चाहे नेवी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए या आर्मी ले लीजिए, तीनों के अंदर में बेहतर हथियार, बेहतर ट्रेनिंग हो रही है। अभी हमें जैसे बहुत सारी हमारी सबमरीन हैं, जो हमारे डेस्ट्रॉयर हैं वो बने हैं, जो अभी तेजस वो बनने वाला है, और जो जिस प्रकार से राफेल हमने लिया है, तो इन सबको देखते हुए भारत बहुत ही अपनी तरह से तैयार है, क्योंकि आज की तारीख में पता नहीं कब क्या हो जाए जो है। हालांकि इंटेलिजेंस होती है, पता होता है, लेकिन कई बार जो है दुश्मन कब अटैक कर दिए तो। और इसमें जो डिफेंसिव सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए, और ये जो मिसाइल जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी। लाइट वेट जो मल्टी रोल मिसाइल है, हम्म। इसका डिफेंस में बहुत ज्यादा अहम रोल है। क्योंकि आप ये देखिए, भारत एक शांति प्रिय देश है, किसी को भारत जो है वो अटैक नहीं करता, लेकिन अगर कोई एकदम से अचानक भारत के ऊपर में अटैक करता है तो अपने आप को बचा सके, और बचाना बहुत जरूरी है। जब हम बचा पाएंगे, दूसरा सेकंड वॉर तो खैर जब भारत करता है तो उसको कोई झेल ही नहीं पाता। जैसे कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर में जो वो एक टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद हमने उनके ठिकाने ध्वस्त हम्म। किए सारे टेररिस्ट के, उसके बाद जो उनके जो मिलिट्री बेसिस हैं, 11 मिलिट्री हम्म। बेसिस को ध्वस्त कर दिया, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया जो सिंदूर के दौरान में। तो इस प्रकार से भारत की शक्ति और जी। भारत की तैयारियां बहुत बेहतरीन हैं। और बिल्कुल। मैं आपके चैनल से देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, बिल्कुल हमारा देश हम्म। सुरक्षित है हम्म। इस समय हमारी डिफेंस फोर्सेस के हाथ में। बिल्कुल। जी। और ये सही बात है यूके देवनाथ जी, कहीं ना कहीं हम इससे इत्तेफाक तो रखते हैं निश्चित तौर पर कि पिछले कुछ समय से रक्षा क्षेत्रों में जो भी डील हो रही है, चाहे रशिया के साथ हमने किया हो, हम उसका नतीजा हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, अब हम ब्रिटेन के साथ ये डील कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारी हर एक डील ये बता रही है कि हम किस तरह से अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं हर बीतते दिन के साथ। खुशबू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में हाल के सालों में हमारी डिफेंस फोर्स की कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि मेक इन इंडिया के तहत हम हाँ। हमेशा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वेपन सिस्टम्स, अम्युनिशंस, बॉम्ब्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स इंडिया में ही बने। तो होता सिस्टम ऐसा है कि अगर आर्म फोर्सेस को कोई वेपन सिस्टम चाहिए तो हम उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं कि वेपन सिस्टम्स कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ये हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे देते हैं। उसके बाद एमओडी तय करती है, डीआरडीओ से कंसल्टेशन करती है, फिर भारत सरकार में साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं, जो कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट होते हैं। वो तय करते हैं कि क्या अभी आर्मी या नेवी या एयरफोर्स जो चीज मांग रही है, क्या हम अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में उसको भारत में बना सकते हैं। तो अगर ऐसा निर्णय लिया जाता है कि फौज को जो एक वेपन सिस्टम चाहिए या सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो अगले 2-3 साल, 4 साल में भारत में बन सकता है, तो फिर उसको भारत में ही बनाने की तरफ प्रयत्न किया जाता है। सिर्फ जहां पे ऐसा लगता है कि नहीं, अगले 5 साल या 10 साल में भी हम उस वेपन सिस्टम को या सपोर्ट सिस्टम को या असेंबली, सब असेंबली को 10 साल में भी भारत में नहीं बना पाएंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक प्रिंसिपल है, और ये कॉन्सेप्ट भारत में बहुत अच्छी तरह से लागू हुआ है। इससे हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, पीएसयूज हैं, पीएसईज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनका मनोबल भी बढ़ा है। अच्छी बात यह कि पिछले कुछ साल से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी इनवाइट किया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि काफी सारे छोटे छोटे सिस्टम्स हैं डिफेंस के लिए जो कि अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बना लगे हैं। लेकिन क्या होता है कि कई चीजें होती है अनग्लैमरस होती है, तो आम आवाम को पता नहीं लगता है। हाँ। मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूं कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट अगर पायलट उड़ा रहा है तो उसमें एक ऑक्सीजन सिस्टम होता है जो कि पायलट को हर हालत में ऑक्सीजन सप्लाई करता है।
तो ये जो कंपोनेंट है, पहले कभी हम रशिया से इंपोर्ट करते थे, कभी फ्रांस से, कभी इंग्लैंड से, लेकिन अब हम भारत में ही ऑक्सीजन सिस्टम्स फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बनाने लगे हैं। हमारा ही बिल्कुल। डिजाइन है, और हमारा ही यहीं पे जो हमारे यूके प्राइवेट देवनाथ जी, स्पॉन्सर जो पर हमने बात बनाया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अक्सर कि आत्मनिर्भर भारत, और जितना ज्यादा आप आत्मनिर्भर होंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। रक्षा के क्षेत्र में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात भारत समझ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल ये डील हुई है, ये डील काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आने वाले समय में कहा यह जा रहा है कि भारत को इससे और ज्यादा मजबूती मिलेगी रक्षा क्षेत्र में। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए, हमारे साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज। एसोसिएट